अक्सर हमने देखा है शनि का जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक अलग ही तरह की टेंशन जो है वो शुरू हो जाती है। शनि एक ऐसे टीचर है जो आपका होमवर्क रोज चेक करने वाले हैं। जब तक बीज को शनि का अंधेरा नहीं मिलेगा वो अंकुरित नहीं होगा। उपाय तभी काम करते हैं जब आप अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं उस ग्रह के अकॉर्डिंग। शनि महाराज हमारे जीवन में उतना ही बैलेंस कर रखते हैं जितना सूर्य महाराज। शनि क्या है? अनुशासन। शनि क्या है? अपने बड़े बुजुर्गों माता पिता की सेवा करने वाले जी। शनि क्या है? न्याय करने वाले। हम गलत का साथ नहीं देंगे, जो सच है वो बोलेंगे। शनि महाराज को कलाएं बिल्कुल पसंद नहीं है। शनि महाराज कभी भी रोहिणी नक्षत्र में और वृषभ राशि में अच्छा इंपैक्ट नहीं देते। शनि महाराज जैसे ही मकर राशि में आए, कोरोना की खोज हुई, इतनी महामारी फैली और उसके बाद वो जैसे ही कुंभ राशि में गए, दवाई मिल गई। शनि महाराज जब 12th हाउस में होंगे तो मेंटल टेंशन देंगे और इस समय करियर में बहुत बड़े उतार चढ़ाव आएंगे कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो शनि महाराज आपको बिल्कुल पनिश नहीं करेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। इन द लास्ट ये है कि कर्म अच्छे करो बस। राइट। लग्न में ये दृष्टि जाएगी तो हेल्थ की प्रॉब्लम आएंगी और मानसिक उलझने या फिर ज्यादा बिजी होंगे। संतान को संबंधित अगर आपके जीवन में कुछ हर्डल्स आ रहे हैं तो प्लीज मैं आपसे बोलना चाहूंगी, जो आपके आसपास नौकर चाकर है, जो आपके आसपास मजदूर है, जो आपके आसपास गरीब लोग हैं, उनकी मदद करना शुरू कर दो। तो मिथुन राशि वालों के लिए स्पेशल टिप है, इस समय कंस्ट्रक्शन ना करवाएं, नहीं तो फंस जाएंगे। तो अभी तक जो आपके भाग्य के रास्ते बंद थे वो अब आपके खुलने वाले। 2.5 साल मेहनत कराएंगे शनि महाराज आपसे जम के, रिसर्च कराएंगे आपके अपने ऊपर, क्योंकि अष्टम भाव हमारी खुद की रिसर्च भी है। लेकिन अगर आप इस मेहनत से, इस रिसर्च से बाहर निकल गए तो राजा राजा ही रहेगा और आप बड़े ऊंचे पद पर ही जाओगे। तो अगर आपको अप एंड डाउन आ भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। यही राशि शनि महाराज ने उच्च की होने की क्यों चुनी? अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ ले तो हमें समझ में आ जाएगा कि अनुशासन, न्याय, सत्य, धर्म और जप के साथ अगर हम जुड़ जाते हैं, रियलिटी के साथ अगर हम लोग जुड़ जाते हैं तो शनि महाराज कभी बुरा पनिश कर ही नहीं सकते। छठे भाव में शनि का आना रोग, ऋण, शत्रु तीनों को समाप्त कर देगा। कौन है कॉम्पिटिटर? गायब। मेहनत ज्यादा करनी है। अगर आप पढ़ाई में 100 नंबर लाना चाहते हो तो 200 नंबर की पढ़ाई करके जाना। अब मीन राशि की बात कर लेते हैं क्योंकि यहीं पे लोग ज्यादा डरे हुए हैं कि भैया हमारी 7.5 आ रही है। नमस्कार, प्रणाम। भक्ति इंडिया में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम जानेंगे उस ग्रह के बारे में जिसको लेकर हम सबको बहुत डराया जाता है और वो ग्रह है शनि। क्योंकि अक्सर हमने देखा है शनि का जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक अलग ही तरह की टेंशन जो है वो शुरू हो जाती है। और आखिर ऐसा क्यों होता है? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे भक्ति इंडिया में। हमारे साथ हमारी खास मेहमान भी स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा मातन। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कैसे हैं मैम आप? सबसे पहले तो बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। आपने भी अक्सर सुना होगा कि शनि एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम सुनते ही, या फिर मैं मेरी खुद की बात कर लूं, मैं भी पर्सनली अगर मुझे शनि का नाम लिया जाए या फिर मुझे कुछ भी कहा जाए शनि ग्रह को लेकर तो मैं भी डर जाऊंगी। और अक्सर बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो शनि का नाम लेते हैं कि अरे शनि की 7.5 शुरू हो गई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें शनि के नाम से डराया जाता है? तो सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बर। जैसे कि आप पूछ रहे हो कि शनि महाराज से लोग डरते क्यों हैं, तो पहले तो मैं कहूंगी काल पुरुष की कुंडली में शनि महाराज को दशम भाव यानी कर्म प्रदाता कहा गया। अब जो कर्मों के ही प्रदाता है, जो काल पुरुष की कुंडली में ही कर्म का फल देने आए हैं, तो उससे तो लोग डरेंगे ही डरेंगे जी। कि जो मैंने पिछले जन्मों में, और शनि महाराज सिर्फ पिछले जन्म की बात नहीं हो रही, पिछले 100 जन्मों की बात हो रही है। तो पिछले 100 जन्मों में जो मैंने कर्म किए हैं उसका रिजल्ट देने आए हैं। तो लोग जो कहते हैं महादशा, शनि की 7.5, शनि की ढैया, यानी जो आपकी महादशा 19 वर्ष की लगभग, शनि की 7.5, 2.5 साल, ये आपको अब वो चीजें देंगे भी जिसके लिए आप कर्म कर रहे हो। और कैसे देंगे कि अगर मैंने मुश्किलें अपनी लाइफ में पिछले जन्म में लोगों को सताया है, तंग किया है, पशुओं को तंग किया है, अपने घर के बड़ों का अनादर किया है, तो अब मुझे वो बैड रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर हम सीधी सी भाषा में समझें तो शनि महाराज हमारे कर्मों का फल देने आए हैं और कुछ भी नहीं। तो मतलब इन शॉर्ट उन्हें कर्म के देवता कहा जा सकता है। हाँ जी। और अगर हम शनि महाराज को समझ ले, वो है क्या? शनि महाराज ठंडे है, बहुत ठंडे है। शनि महाराज बहुत खुश्क है। शनि महाराज बहुत काले हैं। काले क्यों हैं? वो सूर्य और छाया के पुत्र हैं। सूर्य की वाइफ क्या है? संध्या।
जी। और उनका एक रूप छाया उनके पुत्र, तो उनकी कैसा रंग है? काला। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर बीज को अंकुरित होने के लिए सूर्य की रोशनी, सूर्य की गर्मी और ऊर्जा की जरूरत है, तो उसके लिए शनि का अंधेरा होना भी बहुत जरूरी है जी। जब तक बीज को शनि का अंधेरा नहीं मिलेगा वो अंकुरित नहीं होगा। इसलिए शनि महाराज हमारे जीवन में उतना ही बैलेंस कर रखते हैं जितना सूर्य महाराज। अगर सूर्य को ऊर्जा कहा गया है, सूर्य को आत्मा कहा गया है, तो शनि को कर्म प्रदाता कहा गया है। तो अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, शनि के नेचर को समझे, शनि क्या है? अनुशासन। शनि क्या है? अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता की सेवा करने वाले। जी। शनि क्या है? न्याय करने वाले। हम गलत का साथ नहीं देंगे, जो सच है वो बोलेंगे। हम गलत चीजों के पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़े तपस्वी हैं। हम अल्कोहल, मांस मदिरा का या स्त्री गमन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो शनि महाराज कभी आपको दंडित नहीं करेंगे। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि उससे उनसे डरने की जरूरत नहीं है, उनके रूल्स फॉलो करने की जरूरत है। जैसे मैं आपके साथ हूँ जी, तो आपका एक रूल्स होंगे, मेरे कुछ रूल्स होंगे, हम दोनों वो फॉलो कर रहे होंगे, राइट? कि हमारा ये टाइम है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। वैसे ही शनि महाराज के भी कुछ रूल्स हैं। अब अगर हम उनके नेचर को समझें, लोग कहते हैं तिल चढ़ता है शनि महाराज पे, तेल चढ़ता है, शनिवार के दिन तेल चढ़ाते हैं जी। अब शनि खुश्क है तो आप क्या लगाते हो? अगर आपका बॉडी खुश्क हो जाती है तो ऑयलिंग करते हो, मॉइस्चराइजर लगाते हो। आप ठंडे हो तो आप गर्म चीजें खाते हो ना। तिल बहुत तासीर, तिल की तासीर बहुत गर्म है ना। अब वही न्याय प्रिय है। अगर हम न्याय करने लग जाए लोगों के साथ, शनि को एक चीज और कही गई है, शनि को कहा गया सेवकों का प्लैनेट, यानी आपके घर में जितने भी नौकर चाकर हैं, अच्छा, जितने भी सेवक हैं, उनका प्लैनेट। तो अगर हम उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे रखें, उनको गलत ना डांटें, उनकी सैलरी टाइम पर दे, तो शनि महाराज अपने आप अगर हम उनको तंग ना करें, मतलब बहुत से लोग हैं, खैर हम तो बहुत से लोग हैं जो उनको तंग करते हैं, और वही लोग सबसे ज्यादा डरते हैं शनि से कि साढ़े साती लग गई, ये हो गया। अच्छा, ये जो टर्म है साढ़े साती या गोचर जिसे हम कहते हैं, ये कैसे यूज होता है? इसका क्या कॉन्सेप्ट है पूरा? जी, अगर मैं बहुत प्यारे से आसान शब्दों में समझाऊं तो शनि महाराज अपंग हैं। अच्छा, अपंग क्यों है? क्योंकि जब वो पैदा हुए तो एक तो वो संध्या की छाया से पैदा हुए हैं। वहां पे संध्या खुद नहीं है, वो उनकी छाया है, ठीक है। और वो छाया शिव भक्त है बहुत बड़ी। अब उनके 9 मंथ जो शनि महाराज उनके गर्भ में रहे, अब उनका क्या है वो कि एक तो वो पर्टिकुलर देवी नहीं है, संध्या देवी है, ये उनका प्रतिरूप है। तो प्रतिरूप में वैसे भी ऊर्जा कम हो जाती है कि मेरा प्रतिरूप, बिल्कुल क्लोन तैयार कर लेना। तो एक तरह से वो क्लोन की बात हो रही है वहां पर। अब ये क्लोन से एक उत्पन्न हुआ संतान। अच्छा, जो संध्या खुद है, जो उनका जो रियल रूप है, वो अगर सूर्य की ऊर्जा को नहीं बैलेंस कर पा रही है, तो उनका क्लोन क्या सूर्य की ऊर्जा को बैलेंस कर पा रहा होगा? नहीं। ओके, तो अब यहाँ पे शनि की उत्पत्ति हुई। शनि की उत्पत्ति, अब जो संध्या है, जो छाया है, सॉरी छाया, वो तपस्या कर रही है शिव जी की 9 मंथ, 9 महीने। अच्छा, एक तो वो पत्नी नहीं है, वो क्लोन है। तो आप समझ सकते हो कि इमोशनली क्लोन प्रतिरूप में क्या फीलिंग रही होगी और नॉर्मल में क्या है। दूसरा, वो एक बहुत बड़ी तपस्विनी है, ठीक है, क्योंकि उनका जन्म सिर्फ तपस्या के लिए हुआ है, ठीक है। एक क्लोन तैयार किया गया है, लेकिन क्लोन की अपनी भी एक वो है कि मुझे तपस्या करनी है। अच्छा, तो वो शिव जी की तपस्या कर रहे हैं, तो वो शनि पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं। फिर शनि उत्पन्न होते हैं। अब सूर्य को हम देखते हैं सुंदर, रंग गोरा है, बिल्कुल लालिमा लिए पीले रंग के, सुनहरे रंग के हैं। और वहीं उनके पुत्र हुए, वो अपंग है, मतलब वो कुपोषित है, उनका पोषण पूरे तरह से नहीं हुआ और वो रंग काला है जी। तो एज अ फादर क्या हम लोग तैयार हो पाएंगे कि ये हमारी संतान है? बिल्कुल नहीं, नेग्लेक्ट करेंगे हम उस क्योंकि चीज उनको रियल स्टोरी नहीं पता है कि ये संध्या नहीं है, ये तो क्लोन है उसका, ये तो छाया है। और छाया अपने बेटे की पूरी तरह से वो नहीं कर पा रही, ठीक है। अब सूर्य महाराज को पहले तो उन्होंने अनादर किया कि ये संतान मेरी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ग्रहों का राजा हूं और मेरा ही पुत्र अगर कुपोषित पैदा हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल कैसे? अब उनके जो पहले जो संतान है वो मनु है, जिससे ही मानव की उत्पत्ति हुई। उनकी अगली संतान यम है, जो पूरे तरह से मृत्यु का राजा है। लेकिन शनि को किसका राजा दिया गया? न्याय का, न्याय, कर्म का। इसलिए लोग डरते हैं, क्योंकि वो जज है,
वो जजमेंटल देंगे अपना, और वो जो जजमेंटल उसी से डरते हैं सब लोग। हाँ, मैंने अगर अपने सर्वेंट को बिना बात पे डांटा है या बिना बात पे उसकी सैलरी को रोका है, अब आज 15 तारीख आ रही है, मुझे उसको सैलरी देनी है, तो आप 15 को दे दो, 16 को दे दो, क्योंकि अगर वो अर्न कर रहा है तो वो भी तो पूरा महीना मेहनत कर रहा है, उसको सैलरी चाहिए, उसको फैमिली चलानी है। अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम भी है तो हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है वो हमारी भी तो प्रॉब्लम समझेगा ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जानबूझ को सताते हैं, 20 को देंगे, अभी नहीं आई, हाँ, या तू इतने पकड़ ले, इतने हम बाद में देंगे, तो शनि महाराज आपको पनिश करेंगे, नाराज हो जाएंगे आपसे। हाँ, तो लोगों को ये समझना पड़ेगा। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा ठेकेदारी पे लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, बिल्कुल मजदूरों का ही पैसा खा रहे हैं। अब देखिए इतने सालों में हर चीज का रेट बढ़ रहा है, लेकिन मजदूर का रेट क्या बढ़ा है? नहीं, फिर वो जो बिल्डिंग्स बनाते हैं वो बिल्डिंग्स भी तो गिरती हुई नजर आती हैं। मतलब नेचुरल डिजास्टर जो चीजें होती हैं वो तो हम देख रहे हैं, राइट, उनके साथ ये होगा। तो आप अगर उनको समझोगे कि मैंने तो कोई अन्याय वाली बात नहीं की, मैंने तो कभी झूठ नहीं बोला, मैंने तो कभी स्त्री गमन नहीं किया, मैंने तो कभी बड़ों का बुजुर्गों का अनादर नहीं किया, मैंने तो सही को सही और झूठ को झूठ बोला है, तो शनि महाराज आपको पनिश नहीं करेंगे, वो खुश रहेंगे आपसे। बस लोगों को इतना समझना है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई कि आपने पूरा क्लियर कर दिया कि क्यों हम डरते हैं और क्यों नहीं डरना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें शनि का क्या कुछ प्रभाव राशियों पर देखने को मिलता है या फिर मिल सकता है? सबसे पहले मेष राशि की बात करें तो उस पर क्या कुछ प्रभाव रहेगा? जी, तो हम लोग 7.5 और ढैया की भी बात कर रहे थे। अब वो कुपोषित है, और फिर क्या हुआ कि गणेश जी की उत्पत्ति हुई है। अच्छा, गणेश जी की उत्पत्ति से हमें क्या स्टोरी मिलती है कि उन पर जाके शनि महाराज ने तीसरी दृष्टि डाली गणेश जी पर, और गणेश जी का सर अपने बॉडी से अलग हुआ। फिर पार्वती जी ने उनको बहुत सारा कर्ज दिया कि तूने मेरे बेटे को देखा क्यों, तू मत देखता। तो उन्हें फिर अपंग होने का भी वो मिला कि तू अपंग हो जा, तेरी वजह से मेरा बेटा अपंग हुआ है ना, तू भी अपंग हो जा। बाद में देवताओं के समझाने पर जब गणेश जी को दूसरा मस्तक मिला, क्योंकि वो मिलना था, जी बिल्कुल, तब उनको पार्वती जी ने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद भी दिया। अच्छा। इसलिए शनि महाराज चिरंजीवी हैं, यानी वो ना उनकी उत्पत्ति और ना ही उनकी डेथ। उत्पत्ति तो हो चुकी है, अब उनकी डेथ नहीं हो सकती। वो अब उनकी एज ग्रहों में आ गई, उनको अमृत प्रदान हो गया। अब शनि महाराज को ये मिला। अब शनि महाराज एक तो कुपोषित, फिजिकली उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, और दूसरा अपंग भी हो गए। अब उनकी एक टांग जो राइट लेग है वहां पे चोट लगी हुई है। ठीक है। तो शनि महाराज जहां पे खड़े होते हैं उस राशि पे अपना इम्पैक्ट डालते हैं, एक राशि आगे और एक राशि पीछे। जिसे हम 7.5 कहते हैं। अच्छा, तो 7.5 कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो वो एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। तो जिसमें मैं खड़ा हूँ 2.5 साल, आगे वाला 2.5 साल और पीछे वाला 2.5 साल, तो टोटल 7.5 साल। तो 7.5। अब अगर मेरा राइट लेग आगे है तो मेरी लेफ्ट लेग पीछे होगी, और जहां पे मैं हूं वो एक राशि में कवर करूंगी। और जो आगे पीछे की राशियां हैं फिर वो एक पैर आगे है, एक पैर पीछे, और एक राशि पर मैं खुद हूँ। तीनों राशि ना? हाँ, तीनों राशि। और अगर हम इसको साइंटिफिकली समझें तो शनि एक गैस का गोला है। अच्छा। जहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, तो उसके छल्ले आप देखते हो। अच्छा। तो शनि की अगर इतनी वो है तो उसके छल्ले इतने हैं आगे और पीछे, तो वो आगे की राशि और पीछे की राशि पर भी साइंटिफिकली अपना असर डालता है। अच्छा, ये साइंटिफिकली रीजन हो गया। लेकिन पहले शनि महाराज पूरी 12 की 12 राशियों पर बुरा असर डालते थे, ऐसा लिखा गया है किताबों पर पहले। अच्छा। फिर क्या हुआ कि शनि महाराज जब रोहिणी नक्षत्र में आते हैं, वृषभ राशि में आते हैं, तो उनका इम्पैक्ट बहुत बुरा हो जाता है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है, जहाँ पे चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, यहाँ पे कलात्मक चीजें बढ़ जाती हैं। और रोहिणी नक्षत्र तो वैसे भी बहुत ज्यादा कलात्मक है, कला से जुड़ा हुआ है। शनि महाराज को कलाएं बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बिल्कुल सिंप्लिसिटी वाले पर्सन है। एक अब जज को देख लो और एक एक्ट्रेस को देख लो, तो दोनों की एनर्जी बिल्कुल अलग है। अब वो न्याय प्रिय जो जज है, वो अगर उनके घर जाके बैठ जाएगा माधुरी दीक्षित, जब बड़ी एक्ट्रेस, तो वो अनकंफर्टेबल से रहेंगे, क्योंकि उनका घर का माहौल ही बड़ा शुक्र वाला है, और ये शनि है। राइट। तो शनि महाराज कभी भी रोहिणी नक्षत्र में और वृषभ राशि में अच्छा इम्पैक्ट नहीं देते। तो राजा दशरथ जो प्रभु रामचंद्र जी के पिता हैं, उनको ये पता चला कि ये होने वाला है मेरी प्रजा के साथ। अच्छा। तो उन्होंने दशरथ कृत
शनि स्तोत्र लिखा, उनका शनि जी की उन्होंने तपस्या भी करी और युद्ध भी किया उनसे। अच्छा। तब उनकी युद्ध से, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शनि महाराज ने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हो कि मैं 12 राशियों पर असर ना डालूं तो इट्स ओके, लेकिन मैं 5 राशियां कवर करूंगा एक साथ। 2 राशि जिस पे ढैया लगेगी, जहां पे चंद्रमा चौथे और 8वें होगा, और एक जिस पे मैं बैठा हूं, तीसरी वो हो गई, एक आगे वाली और एक पीछे वाली। तो 5 राशियों पर शनि का गोचर हमेशा असर करता है। अच्छा, ठीक है। जिसे तो 7.5 और ढैया कहा गया। ठीक है, अब राशियों की बात कर हाँ लेते हैं। जी। 12 राशि, 12 में सबसे पहले मेष राशि की बात करें। मेष जी। राशि पे क्या प्रभाव, किस तरीके से देखा जाए? तो सबसे पहले अभी शनि महाराज कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। कुंभ में। राशि ठीक उनकी है। मूल त्रिकोण राशि और उनकी फेवरेट राशि है। हमेशा फेवरेट है या फिर उन्हीं की राशि है ना, उन्हीं की? जब मेरा ठीक है। घर है जो, तो वो वो मेरा तुम्हारा हमेशा favorite फेवरेट रहेगा, वो मेरा हमेशा कंफर्ट रहेगा, उसको मैंने अपने उससे बनाया है, तो वो मेरे लिए हमेशा वो। अब वो मीन राशि में जा रहे हैं। ठीक है। मीन राशि क्या है? धर्म की राशि है। मीन राशि क्या है? मीन राशि जो है वो धर्म से जुड़ी हुई है, आपकी मेंटल कंडीशन, मानसिकता से जुड़ी हुई है, सपनों से जुड़ी हुई है। तो अब शनि महाराज को तो इमोशन से मतलब ही नहीं है, वो इमोशनल है नहीं। अब वो एक इमोशनल राशि में जाएंगे, क्योंकि ये जलीय राशि भी है और जलीय राशि इमोशनल होती है। मीन राशि को हाँ इमोशनल जी। राशि। तो अब इमोशंस की राशि में जाएंगे तो अनकंफर्टेबल तो होंगे, क्योंकि जज में आप देखोगे इमोशंस नहीं होते। वो ये नहीं कहेगा ये मेरा अपना है या ये मेरा पराया है, वो कहेगा जिसके खिलाफ जो प्रूफ है, जो रियल है, वो मुझे बताओ। तो फिर कुंभ राशि आप बोल रहे हो उनकी फेवरेट राशि रहती है, वो उनका कंफर्ट जोन एक तरह से माना जाए, तो उनके साथ जो कुंभ राशि वाले लोग हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, मतलब शनि उनसे हमेशा खुश अब रहते आप हैं, ऐसा है? देखिए 30 साल के बाद शनि एक राशि में आता है। हाँ, After 30 30 years। का वो टाइम पीरियड हाँ, होता 30 है। का। ठीक है। 30 साल बाद जब वो मकर राशि में आए थे तो कोरोना की शुरुआत हुई थी। अच्छा, ठीक है। शनि महाराज क्या, वो भी तो देखिए, शनि महाराज है क्या? केमिकल। तो कोरोना की दवाई की भी खोज इसी समय हुई। हाँ, मतलब वो 2-3 सालों में उसी ड्यूरेशन में सब हो गया। बहुत ठीक सी है। दवाइयां इस समय जी, खोजी गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और शनि महाराज जैसे ही मकर राशि में आए, कोरोना की खोज हुई, इतनी महामारी फैली, और उसके बाद वो जैसे ही कुंभ राशि में गए, दवाई मिल गई। अच्छा। और लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। और कोरोना से तब हम तक मुक्ति पा वैक्सीन गए। लग रही थी, लेकिन ठीक बहुत है। बड़े बड़े लोगों पर, आम जनता पर तब वैक्सीन आई है जब शनि महाराज कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए। तो वो क्या है? केमिकल। अब आप देखिए केमिकल इंडस्ट्री इन 5 सालों में कितनी ऊपर उठी है। दवाइयों की इंडस्ट्री जो 5 साल पहले का अगर आप उसका वो निकालोगे और आज का निकालोगे तो कितना बड़ा चेंज है। लोग अलर्ट हो गए ना, जैसे ही कोरोना आया सब लोग अलर्ट हो गए कि लोग किस अलर्ट तरीके हो से गए रहना है, क्या नहीं कि रहना अब दवाइयों पर ज्यादा वो करना है, या फिर अब आप देखिए कि जो मेडिसिन आ रही है ना, उस पे बहुत ज्यादा वो आ रही है रिसर्च कि बॉडी के किस पार्ट पे ये हार्म भी कर रही है और किस पार्ट पे ये अच्छा रिजल्ट दे रही है। अब लोग क्या चाहते हैं? हमें हार्म नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अच्छा रिजल्ट चाहिए। अब शनि जब धर्म की राशि में आएंगे, इमोशनल राशि में आएंगे, तो वो अनकंफर्टेबल तो होंगे। लेकिन ये मैं बहुत क्लियर कर दूं, शनि जब भी मीन राशि में आते हैं वो बुरा नहीं करते, क्योंकि गुरु की राशि है मीन। हाँ, अब गुरु की राशि में मैं अपने टीचर के घर जाऊंगी, चाहे मैं कितनी भी शैतान हूं, लेकिन एक डर, एक रहेगा, एक रिस्पेक्ट तो रहेगी कि अब मुझे गलत तो नहीं करना है। तो शनि महाराज यहाँ पे गलत नहीं करते हैं, लोगों को ये समझना पड़ेगा। शनि महाराज ने जितना वो मचाना था ना, मचा चुके हैं उत्पाद। अच्छा। तो लोगों के साथ कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ। अब लोग कहते हैं, देखिए आपने ये सुना होगा जब ये कोरोना काल आया तो कई लोग बिल्कुल डूब गए, कईयों के बिजनेस करोड़ों में चल रहे थे और कुछ लोग उठ भी गए, जैसे डिजिटल क्रिएटर्स को देख लीजिए, और जीरो से कई लोग हीरो बन गए। बिल्कुल। तो शनि महाराज ने, जैसे वो कहते हैं ना, पृथ्वी थोड़ा जरा सी करवट लेती है, वो करवट ली है। और ये होता है हर 30 साल में। अगर आप 100 साल का ग्राफ निकाल के देखोगे तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन तब आए हैं जब शनि कुंभ राशि में, शनि मकर राशि में, शनि मीन राशि में गोचर किया है। ये बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं। तो अभी वो मीन राशि में, अब वो मीन राशि में गोचर कर, तो इससे मेष राशि में क्या प्रभाव रहेगा? अब मेष राशि की अगर मैं बात करूं तो 12th हाउस यानी द्वादश भाव पे रहेगा। ठीक है। द्वादश भाव क्या है? आपका सपना, आपके विदेश, आपका खर्च। अब खर्च पैसे का भी होता है, आयु का भी खर्च होता है। शनि महाराज जब 12th हाउस में होंगे तो मेंटल टेंशन देंगे। अच्छा, मेष राशि वालों के लिए मेंटल टेंशन का ये नींद उड़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि नींद का भाव है ना, डबल बेड है। अब डबल बेड पे इंसान क्या चाहता है? कंफर्ट।
है ना, रोमांस चाहता है या कंफर्ट चाहता है। शनि महाराज अगर यहाँ बैठ जाएंगे तो ना आपको कंफर्ट देंगे ना आपको रोमांस देंगे, तो मेष राशि वालों को ये दिक्कत आ सकती है। ठीक है। ठीक है, मेष राशि वाले इस समय विदेश गमन बहुत करेंगे। अच्छा। तो या तो विदेशों में जाना आना बढ़ेगा या तो पैसा वहां से आना बढ़ जाएगा, तो विदेशों से इनको फायदा होगा क्योंकि 12th हाउस विदेशी भूमि है। अब शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी आपके 2nd हाउस यानी द्वितीय भाव पर, जहां पर पैसा है। अच्छा, ठीक। जब शनि महाराज वहां देखेंगे तो खर्च भी आपके कराएंगे, तो पैसा आ तो नहीं रहा लेकिन खर्च ज्यादा हो रहा है। तो मेष राशि वालों को ये ध्यान रखना पड़ेगा 2.5 साल के लिए कि मैं संभाल के चलूं। मेरी सैलरी अगर 1 लाख है तो उसमें से मैं कुछ % बचाऊं भी। सेविंग्स बहुत जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आपकी वाणी, क्योंकि 2nd हाउस आपकी वाणी भी है, और शनि महाराज कैसे ड्राई खुश्क, तो वो कैसे शब्दों को प्रयोग कराएंगे कि आप ड्राई हो, आप खुश्क हो, आप कुछ ऐसे बोलोगे कि आपके परिवार में या बॉस से आपकी लड़ाई हो जाए, आपका जॉब बदल जाए, है ना। तो इस समय करियर में बहुत बड़े उतार चढ़ाव आएंगे। ठीक है। ड्यू टू आपकी वाणी, आपको अपनी वाणी को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। शनि की 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 6ठे भाव पर, रोग ऋण शत्रु पर। तो रोग भी बढ़ेगा, ऋण भी बढ़ेगा और शत्रु भी बढ़ेगा, क्योंकि दृष्टियां अच्छी नहीं मानी गई हैं। और ये उनकी पत्नी ने ही उनको श्राप दिया है कि आपने मुझे नहीं देखा, लेकिन आप जिस जिसको देखोगे उस पर आपका कठिन समय आएगा। अच्छा। तो मेष राशि का रोग यानी जो गुप्त शत्रु हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे कुलीग्स हैं, वही मेरे शत्रु हो जाए। पेट दर्द से संबंधित प्रॉब्लम्स या पेट की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, और साथ ही साथ लोन्स भी होंगे। लोन्स के लिए अगेन आपको खर्च कम करना है, सेविंग्स बहुत ज्यादा जरूरी है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके भाग्य पर जाएगी। अब आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, जॉब आपको मिलेगी, करियर आपका अप एंड डाउन बोल रही हूँ मैं, ये नहीं बोल रही कि बैठ जाएगा, लेकिन अप एंड डाउन हो सकता है, स्विच हो जाए जॉब, स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब कुल मिला के ना। राइट। तो मेष राशि वालों को इस समय बेसिकली संभलना पड़ेगा, लेकिन विदेश से अभी भी उनको काफी अच्छा फायदा होगा। मतलब विदेश से अभी भी उम्मीद लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी मेष राशि की। वृष राशि की बात करें अब, दूसरी राशि। पहले मैं मेष राशि का उपाय भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि उपाय जरूर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनको टेंशन हो गई होगी ना ये सब सुन के कि अरे ये सब क्या हो गया। तो पहली बात तो हाँ, खर्च कम करें, खर्च पर ध्यान रखें, वाणी पर ध्यान रखें, अपने घर में किसी से भी बहस ना करें, अपने लोगों से किसी से बहस ना करें। तीसरा, आप इस समय थोड़े थोड़े अंतराल में, जैसे 3-3 महीने के गैप में 21-21 दिन का बजरंग बाण या हनुमान चालीसे का पाठ, जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन होना बहुत जरूरी है, वो जरूर रखें। ठीक है। अब जैसे हनुमान जयंती है ना, चोला वोला चढ़ाते रहे, मंगलवार को चोला चढ़ा दे, उनके दर्शन करके आए, और 21 दिन का अगर पाठ रख लेते हैं 3-3 महीने में, तो जो अनस्टेबिलिटी है लाइफ में वो कम हो जाएगी। वैसे मेष राशि वालों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो शनि महाराज आपको बिल्कुल पनिश नहीं करेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। इन द लास्ट ये है कि कर्म अच्छे करो बस। राइट। तो बस मैं तो लोगों को इतना ही समझाना चाहती हूँ, कोई प्लेनेट आपके साथ बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपने कर्म अच्छे किए। ठीक है। अब वृषभ राशि। तो वृषभ राशि शुक्र की राशि है, और यहाँ पर शनि महाराज का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो वृषभ राशि के 11th हाउस यानी एकादश भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे शनि का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर उनको लाभ मिलेगा, उनकी लाइफ में मेंटोर आएंगे, दोस्त आएंगे जो उनके लिए अच्छे साबित होंगे। तो शनि महाराज का ये स्टेबिलिटी इनके लिए बहुत अच्छी है, पैसा बढ़ेगा वृषभ वालों के लिए। बट वृषभ वालों के लग्न में ये दृष्टि जाएगी तो हेल्थ की प्रॉब्लम आएंगी, और मानसिक उलझने, या फिर ज्यादा बिजी होंगे। अब पैसा तो ज्यादा आ रहा है लेकिन टाइम ज्यादा नहीं है, तो फिर हेल्थ खराब। हाँ, हेल्थ खराब और फैमिली, अपने फैमिली को खराब करना। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स इनके लिए माइनस है, अदरवाइज ये समय पैसे के लिए बहुत अच्छा है। शिक्षा से जो जुड़े हुए लोग हैं वृषभ राशि वाले, वहां पर बहुत ज्यादा इस समय इनको मेहनत करनी पड़ेगी, और संतान से संबंधित कुछ दिक्कतें, जैसे संतान की सेहत का खराब होना या संतान से संबंधित कुछ अनकंफर्टेबल चीजें सुनने को मिलना, ये हो सकता है। ये शनि की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर होने के कारण है। ठीक है। शनि की जो 10वीं दृष्टि जाएगी वो अष्टम भाव पर जाएगी, जो आपके लिए बहुत अच्छी है रिसर्च के लिए। तो अब आपका ज्ञान बढ़ने वाला है। तो वृषभ राशि के लिए टोटल टाइम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पैसा और बहुत अच्छी सफलताओं को लेकर के आ रहा है। लेकिन संतान को संबंधित अगर आपके जीवन में कुछ हर्डल्स आ रहे हैं, तो प्लीज मैं आपसे बोलना चाहूंगी, जो आपके आसपास नौकर चाकर हैं, जो आपके आसपास मजदूर हैं, जो आपके आसपास गरीब लोग हैं, उनकी मदद करना शुरू कर दो।
हाँ, देखो लगे हाथ उपाय भी मिल गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर बच्चे पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बड़ा होता है। इसलिए अगर आप लोगों की मदद करोगे, दुआएं लोगे, तो वो जो टाइम है आपके बच्चे के लिए, देखिए ये 100% तो नहीं हो सकता। अगर आपके बच्चे की कुंडली बहुत अच्छी है, आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, तो ये 100% इम्पैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन ये 20% तो हर किसी की कुंडली में डालेगा। तो वो भी अगर ये करते हैं तो उनको हेल्प अच्छी मिल जाएगी। अगली राशि मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के दशम भाव में ये गोचर होने जा रहा है और दशम भाव है करियर, और शनि महाराज आकर उनके करियर को बढ़ाने वाले। अच्छा, बढ़ाने वाले मतलब कि अच्छा होने वाला है। तो मिथुन राशि वाले अगर एक जॉब कर रहे हैं तो अपना साइड बिजनेस शुरू कर देंगे। एक बिजनेस कर रहे हैं तो उनके कई बिजनेस हो जाएंगे। तो मिथुन राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। ठीक है, बेसिकली करियर बनाने का समय है। चाहे आप 40 के हो, चाहे आप 50 के हो, चाहे आप 20 के हो, ये जो समय है आपका करियर फैलेगा, आपका व्यापार फैलेगा, आपकी जॉब में आपका नाम फैलेगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए तो खुश हो जाए खतरनाक खुशी है। अच्छा, कोई हेल्थ वेल्थ का कोई इशू या फिर ऐसा इनकी कुछ? नींद डिस्टर्ब रहेगी, वो भी बिजी रहने के कारण। अच्छा। अब आपके पास इतना काम है ना कि आपके पास नींद नहीं आ रही, सपने गायब हो चुके हैं। तो ये इनको एक माइनस रह सकता है, थोड़ा हेडेक रह सकता है। अदरवाइज इनकी हेल्थ भी इस समय ठीक है। प्रॉपर्टी को लेकर के इनको मैं कहूंगी थोड़ा सा अपनी मम्मी की हेल्थ का ध्यान रखें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा दर्द आपको रह सकता है। अगेन आप बहुत बिजी हो तो ये रहेगा, पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो हेल्थ वगैरह पे। इस समय प्रॉपर्टी अगर हो सके तो बनाए नहीं, यानी आपने कोई बिल्डिंग मेंटेन नहीं करनी है। आप बना बनाया कुछ लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज आपको इस समय कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना है। ठीक है। तो मिथुन राशि वालों के लिए स्पेशल टिप है, इस समय कंस्ट्रक्शन ना करवाएं, नहीं तो फंस जाएंगे। ठीक है। और मैरिड लाइफ का बहुत ध्यान रखें, और पेट का, क्योंकि आप कहीं बिजी रहने के कारण फास्ट फूड ना खा रहे हो और मैरिड में अपनी वाइफ को समय ना दे पा रहे हो, तो ये दो कंडीशन आपके लिए बुरी हो सकती है। ये दोनों चीजें इनको संभालनी पड़ेगी, क्योंकि 10वीं दृष्टि 7th हाउस यानी सप्तम भाव पर जा रही है। आपके लिए जो उपाय रहेगा इस समय, बहुत ज्यादा अपने फास्ट फूड से बचना है, अपनी हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान रखें, और करियर बनाते समय या फिर आप फैलाते समय ना बहुत ज्यादा ना फैले, मतलब धीरे धीरे कर आप इतने फैल जाएं कि आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है और पता ही नहीं आसपास क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। मतलब आपके पास पैसा तो आ रहा है, आपका करियर बिल्ड हो रहा है, ये अच्छी बात है और करना भी चाहिए, लेकिन 1 2 3 ऐसा ना हो 10-10 खोल के बैठ जाए। अब 10 जगह तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तो ये ना करें। और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस समय अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हैं हनुमान जी के सामने बैठ के, या फिर राम राम की माला पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि मिथुन राशि में फीमेल और मेल एनर्जी दोनों है, तो आप जब सीता राम की उपासना करते हैं तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है। तो अगली राशि कर्क राशि ले लेते हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और इनसे ढैया समाप्त हुई है, तो कर्क राशि वाले रिलीफ में आ चुके हैं पूरी तरीके से। हाँ जी, कि ढैया समाप्त हो गई है फाइनली। और भाग्य में शनि महाराज का पहुंचना आपके भाग्य को बढ़ाएगा। तो अभी तक जो आपके भाग्य के रास्ते बंद थे वो अब आपके खुलने वाले हैं। कर्क राशि वालों के लिए भी रिलीफ, बहुत बढ़िया रिलीफ इनको मिल रहा है। लेकिन इस समय दोस्तों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, जो भी आपके लाइफ में आएगा वो धोखा देने आएगा, इसलिए दोस्तों से या रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको बच बचाव की जरूरत बनेगी। थोड़ा सा ध्यान रखिए तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज अपने घर के बड़ों से एडवाइस लो, ये टिप है इनकी, ये इनके। हाँ जी। अच्छा, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपके घर में कोई बड़ा भाई है या बड़ी बहन है तो उनसे विवाद से बचने की जरूरत अब आपको बनेगी। तो भाई बहनों से विवाद नहीं करना है, दोस्तों से थोड़ा सा, रिश्तेदारों से थोड़ा सा संभल के रहना है ये। और करियर के लिए, भाग्य के लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचोगे अब आने वाले 2.5 सालों में। ठीक है, मतलब कर्क राशि वाले तो आने वाला टाइम आपका बहुत बेहतरीन आने। कर्क राशि वाले खुश हो गए होंगे ये सब सुन के। तो आपने शिवलिंग पे क्या करना है, काले तिल और काले उड़द की दाल डालकर जल चढ़ाना है। अच्छा, क्योंकि जो शनि महाराज है ना, वो शिव जी की उपासना कर रहे हैं, वो बहुत बड़े तपस्वी हैं, और शिव जी चंद्र ग्रह से भी जुड़ा है। तो आप शिव जी की उपासना करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। अगली राशि सिंह राशि की बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि जो है सूर्य की राशि, और यहाँ पर ढैया शुरू हो रही है। तो सिंह राशि थोड़ी सी टेंशन में है क्योंकि ढैया शुरू हो रही है। लेकिन मैं कहूंगी आप राजा हो, आप किंग हो, अगर आपके पैर में कांटा चुभ भी जाता है ना तो राजा राजा ही रहता है, शेर शेर ही रहता है। मतलब आपकी दहाड़ में तो वही आवाज है।
इसलिए थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, थोड़ा सा ध्यान रखें। वैसे अष्टम भाव में शनि कभी बुरा फल नहीं करता है, लेकिन करियर को, क्योंकि करियर को तीसरी दृष्टि से देख रहा है ना, तो उतार चढ़ाव लाएगा करियर में। हाँ ठीक जी, है। इनके लिए करियर इस समय संभालना थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है, क्योंकि ऐसा है, राजा है, अब बॉस आ गया जो आपसे भी कम पढ़ा लिखा है या उसके पास क्वालिटीज ही नहीं है आपका बॉस बनने की, तो आपको लगेगा यार ये किसको बिठा दिया, इसको तो कुछ नहीं आता। बिल्कुल। तो वो अनकंफर्टेबल आपको चीजें करने के बाद आप हो सकता है जॉब छोड़ दो या बॉस को कुछ सुना दो, तो ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती बट आफ्टर ऑल राजा राजा ही रहता है। ये बात तो सिंह हाँ, राशि वालों को पता तो 2.5 साल मेहनत कराएंगे शनि महाराज आपसे जम के, रिसर्च कराएंगे आपके अपने ऊपर, क्योंकि अष्टम भाव हमारी खुद की रिसर्च भी है। लेकिन अगर आप इस मेहनत से, इस रिसर्च से बाहर निकल गए तो राजा राजा ही रहेगा और आप बड़े ऊंचे पद पर ही जाओगे। तो अगर आपको अप एंड डाउन आ भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक सिंह है। राशि वालों को थोड़ा सा इस समय धैर्य संभल को के सहारा रखना है, क्योंकि patience शनि महाराज रखने की जरूरत है। कहते हैं ना शनि शनि चलने वाले, धीरे धीरे चलने वाले, तो अब आपको शनि की चाल पकड़ लेनी है, पेशेंस रखना है, मतलब Patience कुल मिला के रखना है। धैर्य से काम करना है अब आप आ गए हो मेरे घर शनि महाराज, अब मैं आप ही की चाल चलूंगा, अनुशासन रखूंगा और धैर्य से और काम कर्म करूंगा। अच्छे करूंगा। और कर्म मोस्ट अच्छे इंपॉर्टेंट करूंगा। थिंग तो सबके लिए, खैर ये तो जी, तो ये उनको ध्यान रखना है। ठीक है। अब शनि महाराज अगर दृष्टि की बात करूं तो आपकी वाणी पर दृष्टि जाएगी, आपके भोजन पर जाएगी, आपके पैसे पर जाएगी। पैसा इस समय ज्यादा खर्च नहीं करना है, बोलते समय ध्यान रखना है और खाते समय भी बहुत ध्यान रखना। तो ये इनके लिए एक और टिप रहेगी। और अगेन आप लोगों को अपनी संतान को लेकर के भी थोड़ा सा दिक्कत फील हो सकती है। अगर आपको होती है तो आपने क्या करना है, सूर्य देवता की उपासना तो आपके लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये करते रहना है। दूसरा, आपने कृष्ण भगवान की उपासना करनी है, तो ओम क्लीम मंत्र का जाप करना है जी। क्योंकि शनि महाराज ने वृंदावन में जो वन है जी। वहां पे शनि महाराज ने कृष्ण भगवान की बहुत सालों उपासना करी। जब कृष्ण भगवान उत्पन्न हुए तो ये इनसे मिलने गए। अब उनकी यशोदा मैया ने तो सुन रखा था कि पार्वती के पुत्र का ये हाल हुआ, तो मेरा पुत्र का क्या होगा, तो इन्होंने उनको दर्शन ही नहीं करने दिए। तो अच्छा। भगवान कृष्ण ने इनको स्वप्न में आके बोला कि कोकिला वन में मेरा इंतजार करो, मैं आके तुम्हें खुद दर्शन दूंगा। तो कई वर्षों तक शनि महाराज ने कोकिला वन में इनका जप किया और तब भगवान कृष्ण जब जाने लगे तब इन्होंने वहां पे जाके दर्शन दिए। इसलिए अगर सिंह राशि वाले क्लीम मंत्र या कृष्ण भक्ति कर लेते हैं तो इनका 2.5 वर्ष ऐसे बीत जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि ढैया थी या क्या था। बिल्कुल। तो आप डरिए मत, बस अपने कर्म अच्छे करिए और पेशेंस से चलिए। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि बुध की राशि है और कन्या राशि के सप्तम भाव में ये गोचर होने जा रहा है। अच्छा, ठीक है। अब सप्तम भाव क्या है? मैरिड, पत्नी, पार्टनर, लाइफ पार्टनर, करियर में कोई पार्टनर हो या फिर हमारे पेट का कह सकते हैं। तो शनि महाराज यहाँ आ रहे हैं तो कन्या राशि वालों की शादी होने के चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं। सुन लिया सबने, सब खुश हो गए, जिनकी नहीं हो रही है वो लोग। जी। अब आपके पार्टनर में आप फर्क देखोगे, उनमें धैर्य आएगा। अगर आप लोगों में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो अब कम हो जाएंगे। तो प्रेम विवाह, विवाह और आपका मैरिड लाइफ, तीनों में ही अब आपको रिलीफ मिलने वाला है। तो मतलब कहीं ना कहीं अच्छा है, पूरा बहुत शनि अच्छा का है, देखा जाए कन्या राशि के लिए भी अच्छा है। लेकिन पेट से संबंधित कुछ दिक्कतें इनको उत्पन्न हो सकती है क्योंकि शनि भारी भी है, ड्राई भी है, शनि खुश्क भी है, तो पेट से संबंधित कुछ दिक्कतें आपको महसूस हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य पर जाएगी, तो भाग्य पर दृष्टि पड़ने के कारण कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि हमारा भाग्य रुक रहा है, साथ नहीं दे रहा है। लेकिन अब आपको ये समझना पड़ेगा कि भाग्य पर अगर मैं शनि की दृष्टि जा रही है तो अगर मैं धार्मिक यात्राएं करने लग जाऊं, धर्म से जुड़ जाऊं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। शनि की सातवीं दृष्टि खुद पर जाएगी, तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ का ध्यान रखना है। हाँ, फिलहाल तो कन्या राशि वालों को हेल्थ का ध्यान रखना है। करियर के लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा है, पैसा भी खूब कमाएंगे आप, और मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज कन्या राशि इस समय बहुत अच्छी जा रही है। कन्या राशि वालों को भी राय दूंगी कि जितना हो सके कृष्ण उपासना करें। ओम कृष्णाय, गोपालाय, जैसे भी आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, कृष्ण मंत्र का जाप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तुला राशि की ओर बढ़ते हैं आगे। जी, तो तुला राशि की बात करें तो तुला राशि बैलेंस राशि है। तुला राशि को हम समझे वो एक तराजू बैलेंस है, और शनि महाराज क्या है, वो भी तो यही कहते हैं, बैलेंस। बैलेंस जरूरी है ना, बैलेंस, ना मेरे से पाप हो ना मेरे से पुण्य हो, ना मैं सत्य की तरफ खड़ा हूं ना मैं असत्य की तरफ खड़ा हूं, ना मेरा रिश्तेदार कोई है ना मेरा कोई दुश्मन है। तो बैलेंस करना ही तो सिखा रहे हैं शनि महाराज। और जिसने शनि महाराज को समझ लिया वो
वो तर नया गया, प्यार है। वो राजा बन गया। तो तुला राशि क्यों शनि महाराज की उच्च की राशि है? क्योंकि तुला राशि भी बताती है बैलेंस। तराजू का एक भी पलड़ा ऊपर हुआ या नीचे हुआ तो गड़बड़ हो बैलेंस बिगड़ा। बिल्कुल। और यही राशि शनि महाराज ने उच्च की होने की क्यों चुनी, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ ले तो हमें समझ में आ जाएगा कि अनुशासन, न्याय, सत्य, धर्म और जप के साथ अगर हम जुड़ जाते हैं, रियलिटी के साथ अगर हम लोग जुड़ जाते हैं, तो शनि महाराज कभी बुरा पनिश कर ही नहीं सकते। रियलिटी पर ध्यान देना बेहद जरूरी है जी, ये कह सकते हैं। जो हम हैं हम वैसे क्यों नहीं दिखते हैं? अब अगर आप मुझे बोल दो कि आप आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ, आपने ना आज सन्यास की ड्रेस में आ जाना है, अच्छा, तो मैं अब आ गई। और दूसरे दिन एक फंक्शन हुआ जहां पे मैं आपको वेस्टर्न ड्रेसेस में दिख रही हूँ, तो आपके मन में क्या आएगा मेरे लिए कि ये रियल नहीं है, ये Pretend कल तो कर कुछ रही हैं, और बस है, ये ये होना, ये कहाँ। होना। जी। तो जो आप हो वैसे रहो ना। शनि महाराज बिल्कुल बस इतना बोलते हैं, आप जो हो वैसे रहो। और सादगी जितनी आपकी अच्छी रहेगी उतना ही रियल होगा इंसान, उतना आगे बढ़ेगा। तो तुला राशि उनकी फेवरेट राशि है क्योंकि ये लोग बहुत रियल है, बहुत रियलिटी के साथ, बहुत बैलेंस बना के चलते हैं। आप फैशन में भी हो, आप रियल भी हो, आप हर चीज हो। तुला राशि इनकी बहुत अच्छी राशि है। और तुला राशि के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है क्योंकि छठे भाव में शनि का आना रोग, ऋण, शत्रु तीनों को समाप्त कर देगा। कौन है कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटर गायब, कौन है, कौन सी बीमारी है, अब वो बीमारियां जागृत होंगी और उसका इलाज मिलेगा और बीमारी गायब। लोन अगर होंगे तो लोन्स उतर जाएंगे। अच्छा, तो तुला राशि के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि तीनों मेजर प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ की खत्म हो रही है। विदेशों से खूब पैसा आएगा, विदेश जरूर जाएंगे इस समय ये लोग 2.5 वर्षों में, और विदेशी भूमि से खूब पैसा कमाने वाले हैं। तो मतलब तुला राशि के लिए तो बल्ले 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 होने वाले। ठीक है। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि जाएगी आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव क्या? रिसर्च। तो अच्छा। तुला राशि वाले लोग अब रिसर्च में जाएंगे। रिसर्च में जाना ये नहीं होता कि आप किसी पीएचडी में चले जाओ, मतलब मैं जो जॉब कर रहा हूँ उसमें पूरी ज्ञान, नॉलेज मेरा अच्छा हो जाए, बढ़ जाए, तो अब आपके अंदर वो चीजें भी आएंगी। मतलब उसके अंदर डीप नॉलेज लेना, किसी भी चीज के अंदर, किसी भी तुला राशि वाले इस समय बहुत आगे जाने वाले हैं, और जिसको डीप नॉलेज हो जाती है वो वैसे भी आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल। तुला राशि के लिए वैसे तो रेमेडी की कोई जरूरत नहीं है अच्छा। क्योंकि बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर आप श्री कृष्ण, राधा जी के साथ, श्री जी के साथ यानी लक्ष्मी जी की उपासना कर लेते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। खूब पैसा कमाने वाले हो, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, करियर के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम तो करेगी लेकिन वो क्योर भी हो जाएगी, उसका मेडिसिन मिल जाएगा। तो बड़ी से बड़ी बीमारी आप क्योर होने वाले हो। वही ना, कुल मिला के बैलेंस जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो शनि तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। खूब डांस करो, खूब मजे करो इस समय खूब मेहनत करो, आगे बढ़ना है, खूब विदेशों से धन कमाओ। अगली राशि हम वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और यहाँ पर ढैया समाप्त हो रही है, तो वृश्चिक राशि वाले भी बड़े खुश हैं क्योंकि ढैया समाप्त हो रही है। लेकिन पंचम भाव में जब भी शनि जाएगा एजुकेशन को बढ़ाएगा। ठीक है। संतान की एजुकेशन अच्छी करेगा, तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। आपकी एजुकेशन अच्छी, संतान की अच्छी, और प्रेम विवाह भी कराएगा। ठीक है। तो अभी तक जो प्रेम विवाह आपका रुका हुआ था, अड़चने आ रही थी, मम्मी पापा नहीं मान रहे थे या उसके मम्मी अब वो मान जाएंगे। मान जाएंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। और वृश्चिक राशि वालों को मैरिड लाइफ को लेकर के, अगर आप विवाह कर भी रहे हो या आपका विवाह हो भी चुका है, अब आपके पार्टनर पर ध्यान देना होगा क्योंकि अभी तक जो भी था चल रहा था, अब आपके पार्टनर को आपको ज्यादा समय और ज्यादा प्रेम देना होगा। अगर वृश्चिक राशि वाले अगर अपने दाम्पत्य जीवन पर इस समय ध्यान नहीं रखेंगे तो डिवोर्स होने के चांसेस बना सकते हैं। भाई फोकस कर लो, फोकस कर लो क्योंकि ये रिलेशनशिप सच में अच्छा है, इसको गड़बड़ मत करो, ये मेरी एडवाइस है आपको, थोड़ा सा ध्यान रखो। शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि जाएगी वो जाएगी एकादश भाव पर। एकादश भाव पे जाने के कारण मित्रों में ज्यादा ध्यान ना दो। ऐसा ना हो तीसरे ने समझाया तेरा पार्टनर ठीक नहीं है और मैंने जाके अपने पार्टनर से लड़ाई तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना है। किसी भी दोस्त पर, किसी रिलेशनशिप पर इतना ज्यादा भरोसा ना करे जितना आपको अपने पार्टनर पर करना, ये ध्यान रखें। और पैसा ज्यादा खर्च ना करें, ठीक, क्योंकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स इस समय आएंगी ना, दोस्त, पार्टनर के ऊपर ना ध्यान देना
गलत बोलना, गलत भाषा का प्रयोग करना और पैसे का ज्यादा खर्च करना। अगर आपने ये चारों चीजें बैलेंस कर ली तो आपकी ढैया समाप्त हुई है, सफलता आपके कदम चूमने को खुद तैयार है। बस अब आप बैलेंस हो जाओ, संभल जाओ, थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, थोड़ा सा वृश्चिक राशि संभलने वालों की को। जरूरत है। आपके लिए जो उपाय रहेगा, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी को तुलसी माला पर अगर आप सीताराम लिख के उनको माला पहना देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। धनु राशि जी, उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? धनु राशि की ढैया शुरू हो रही है। हाँ, वही गुरु मैं की बहुत राशि है, टेंशन एक राशि पर 7.5 और एक राशि पर ढैया, लेकिन ये गुरु की राशि है, इसलिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं दे सकती। धनु पे तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं दे सकती, हमें ये भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चतुर्थ भाव में ये गोचर है। धनु राशि वालों के लिए क्या अच्छा है? प्रॉपर्टी बनेगी 2.5 सालों में। अच्छा, 101% बनेगी, गाड़ी बनेगी। वृश्चिक की भी प्रॉपर्टी बनेगी और गाड़ी बनेगी, और धनु की भी गाड़ी और प्रॉपर्टी। वेल्थ मतलब जो है जी, तो अगर आपके घर का सपना अधूरा है, गाड़ी का सपना अधूरा है, तो गाड़ी मिलेगी। और वृश्चिक राशि वालों को एक बात कहना भूल गई, गाड़ी के साथ लग्जरी गाड़ी मिलेगी। गाड़ी नहीं, सिर्फ लग्जरी। तो छोटी बड़ी गाड़ी नहीं मिलेगी, आपको बड़ी मिलेगी। धनु राशि वालों को भी गाड़ी और घर प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस इस समय बन रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तीसरी दृष्टि रोग ऋण शत्रुओं पर जाएगी, तो धनु राशि वालों को क्या बैलेंस करना है? रोग ऋण शत्रु, अपने जो गुप्त शत्रु हैं उनको अपनी बातें मत बताएं, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। हेल्थ का बेहद ध्यान रखें, और लोन्स पर भी ध्यान रखें कि मेरा लोन टाइम पर उतरे या फिर मैं ना लूं, क्योंकि अब ढैया है ना, तो लोन पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। सातवीं दृष्टि जाएगी करियर पर, तो करियर में भी थोड़े से उतार चढ़ाव आएंगे। उतार चढ़ाव, मैं ये नहीं कह रही कि जॉब चली जाएगी या बिजनेस बंद हो जाएगा, सिर्फ उतार चढ़ाव आएंगे। शनि की 7वीं दृष्टि आपके करियर पर है। जितनी ज्यादा आप शिव उपासना करेंगे, धनु राशि वाले गुरु की उपासना करेंगे, मेंटोर इस समय सेट कर लेंगे, या गुरु से एडवाइस करेंगे कि मेरा बॉस मुझे तंग कर रहा है, मैं जॉब छोड़ दूं या ना छोड़ूं, एस्ट्रोलॉजर से ले ले, घर के बुजुर्ग से ले ले, तो उतना उनके लिए अच्छा है। इस समय आपको अपने गुरु या मेंटोर के साथ जुड़ के रहना और बैलेंस करके रहना है जी, बहुत जरूरी है बैलेंस करना जी। और शिव उपासना करनी है, शिव जी को जल चढ़ाएं, शिव जी के ऊपर काले तिल अर्पित करें। आपके ऊपर जो अप एंड डाउन है करियर को लेकर के, वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये इनके लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। मकर राशि जी, मकर राशि और यहाँ पे शनि की 7.5 खत्म हो रही है मकर राशि, तो उनकी भी बल्ले बल्ले, उनकी भी बल्ले बल्ले। बहुत खुश है मकर राशि, और अच्छी बात है, ये समय आपकी सफलता आपके लिए वेट कर रही है, कदम चूमने को तैयार खड़ी है। अब आप तैयार हो जाओ। बस जो लोग स्टडी में हैं, एजुकेशन से जुड़े मकर राशि वाले, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। संतान को लेकर के थोड़ा सा आपको चीजें परेशान कर सकती हैं, अदरवाइज करियर, पैसा, हर चीज में आप आगे बढ़ रहे हो, हर चीज में। अब आपको जो लोग सपोर्ट नहीं भी कर रहे थे ना, वो भी आपके जीवन में आ जाएंगे कि भाई मैं खड़ा हूं तेरे सपोर्ट में, जो करना है तुझे जो करना है वो कर। तो इस समय आपका समय बहुत अच्छा है, बस 2 चीजों को आपको संभल के चलना पड़ेगा। और तीसरा संतान संबंधित, और अगर आप एजुकेशन में है तो उससे संबंधित, ये 2 चीजें, इन 2 चीजों का ध्यान में रखना। मेहनत ज्यादा करनी है। अगर आप पढ़ाई में 100 नंबर लाना चाहते हो तो 200 नंबर की पढ़ाई करके जाना, तो आ जाएंगे 100 नंबर। अच्छा। मतलब डबल मेहनत। और धर्म से जुड़ के रहो, क्योंकि अगर आप धार्मिक यात्रा करते हो, धर्म से जुड़ते हो, तो ये समय आपका अच्छा चला जाएगा। तो इनके लिए जो रेमेडी रहेगी, नीले पुष्प शिवलिंग पे अर्पित करें, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। ये समय टोटली आपके लिए अच्छा है मकर राशि के लिए। ठीक है, अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वैसे भी शनि महाराज की प्रिय राशि है, और 2nd हाउस यानी धन भाव में शनि महाराज जा रहे हैं। तो मैं तो कहने वाली हूँ कुंभ राशि वालों, धन की वर्षा होने वाली है। लेकिन शनि महाराज वर्षा कैसी करते हैं? धीरे धीरे वाली, मतलब एक साथ नहीं, छप्पर फटेगा। लेकिन 2.5 साल आपके पास खूब पैसा आने वाला है, खूब पैसा कमाने, चाहे वो धीरे धीरे करके आए, लेकिन पैसा शनि महाराज पैसा खूब देते हैं और लेते भी नहीं है। अच्छा, ये अच्छी बात है कि 2.5 साल आपके पास पैसा आ रहा है, वो जाएगा भी नहीं। अच्छा। तो ये समय आप पैसा खूब जोड़िए, जितना ज्यादा जोड़ेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। पैसा खूब आने वाला, आपके पास करियर में तरक्की होने वाली है, आप सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपने जो पिछले सालों में जो शनि की 7.5 का इम्पैक्ट के कारण निराशाएं, कठिनाइयां झेली है, अब आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। बस तो फिर 2nd हाउस आपकी वाणी पर शनि आ रहा है। ड्राई मत होइए, खुशकी मत रखिए, लोगों से के साथ बहुत प्रेम के साथ, धैर्य के साथ बातें करिए, क्योंकि सफलता का समय है। अगर आपने एटीट्यूड दिखाया, भले ही वो शनि की नेचर की वजह से आ रहा है, लेकिन लोगों को वो एटीट्यूड लग सकता है। वो कहते हैं ना, पैसा आ रहा है, लोग घमंडी हो जाते हैं, और फिर हाँ, तो वो अगर आप नहीं चाहते हो अपने साथ वो वाणी का जोड़ना, तो प्लीज शनि महाराज के साथ
आप उनको समझिए और रिश्तों में इस समय बहुत मतलब शांत रहिए, काल्म रहिए, कुल मिला के ये। पूरा धैर्य रखिए, प्यार रखिए, पैसा खूब आएगा, बहुत बहुत तरक्की करने वाले हैं। तो रेमेडी गाड़ियां, बंगले, जो सोच रहे हो भाई, एक बिजनेस था, 2 4 सब होने वाला है, वो सफलता अब आपके कदम चूमेगी। रेमेडी आपके लिए बस इतनी रहेगी, क्लीम मंत्र का जाप, कृष्ण जी की पूजा करें, काली जी की पूजा करें, बस इस समय आप भक्ति से जुड़ जाएं, भक्ति, और माता पिता की सेवा करें, क्योंकि कुटुंब में आ रहा है ना, तो कुटुंब वासियों को पहले मना लो भाई, दूसरों को तो मनाते ही माता पिता की सेवा तो सभी राशियों वालों को करना चाहिए, लेकिन चाहिए। कुंभ राशि के लिए रेमेडी है। हाँ जी, ये रेमेडी है। अब मीन राशि की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पे लोग ज्यादा डरे हुए हैं कि भैया हमारी 7.5 आ रही है। बिल्कुल। अब आपके लग्न में शनि महाराज आ रहे हैं। शनि महाराज जब लग्न में आ रहे हैं तो क्या कुछ बुरा नहीं करने वाले वो, कुछ बुरा नहीं, क्योंकि शनि महाराज की सिटिंग प्लेसमेंट कभी बुरी नहीं होती है, उनकी दृष्टियां बुरी होती हैं। तो जहां वो सिटिंग दे रहे हैं वहां पे कैसा बुरा कर सकते हैं। इसलिए मीन राशि वाले क्यों डर रहे हो भाई, बहुत अच्छा होने वाला है। पर डरा दिया गया, पता है, हर जगह उनको इतना ज्यादा डरा दिया गया है कि अब मीन राशि में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मीन राशि है क्या? मीन राशि है इमोशनल। अब वो प्रैक्टिकल हो जाएंगे, तो इसमें क्या बुरा है? वो तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा बेटर है। इमोशंस। शनि महाराज एक अच्छे टीचर, ओके, जो आपको दंड भी दे सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम बड़ा कड़क लेते हैं। तो अब आपका एग्जामिनेशन वाला टाइम शुरू हो चुका है कि पिछले सालों में जो मैंने गलतियां करी, जहां पे धैर्य नहीं रखा, जहां पे अनुशासन नहीं रखा, जहां पे मैंने गलतियां करी, वहां पे दंडित करेंगे ना। हर जगह दंडित तो नहीं करेंगे, मतलब कुल मिला के शिक्षा देंगे वो, आप लोग शिक्षा देने आए हैं, आत्मबोध कराने का टाइम है। ये 2.5 साल आपने सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर झांकना है कि मैंने क्या क्या गलतियां की थी, क्यों की थी, और अब मैं वो गलतियां ना करूं। अदरवाइज इस टाइम आपका बहुत अच्छा है। मैं कह रही हूँ लोग डर रहे हैं, मैं कह रही हूँ मीन राशि डरो मत, सिर्फ आत्मबोध कर लो कि क्या गलतियां क्यों। अच्छा, मैंने अपनी मम्मी को ये बोला तो क्यों बोल दिया था भाई, मैंने ये जॉब छोड़ी थी तो क्या रीजन था। अगर आप आत्मबोध कर लेते हो तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। तीसरी दृष्टि आपकी जाएगी आपके पराक्रम पर। इस समय पूरा हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए, आलस बिल्कुल मत दिखाइएगा। सफलता आने वाले समय में आपका कदम चूमेगी। ये एग्जाम का टाइम है, वो यूपीएससी क्लियर करने का टाइम होता है ना, फिर सैलरी और पावर तो बाद में मिलती है। तो बेसिकली इस समय आपका सिर्फ एग्जाम का टाइम है। और अगर आप एक्टिवेट रहे, खूब सारे आपने एफर्ट्स डाले, आपने आलस नहीं दिखाया, अनुशासन के साथ चले, स्त्री गमन नहीं किया, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा जाएगा। शनि के लिए मैं एक बात कहूंगी, शराब, सिगरेट और स्त्री से अगर आप दूर रहते हो, पर पुरुष से अगर आप दूर रहते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं जाते हो, तो शनि महाराज किसी का बुरा कभी नहीं कर सकते। ठीक है, लोगों को समझना पड़ेगा। एक एक राशियों की हमने बात कर ली, अब एक कॉमन कोई टिप आप सभी राशियों को देना चाहें? बिल्कुल जी, मैं साफ ये वर्ड में बोलना चाहूंगी कि शनि किसी भी राशि में जाएंगे, कभी डरने की जरूरत नहीं है। आप डरिए मत, आप सिर्फ उनको समझ जाइए कि अब जो मेरा टीचर आ रहा है, आपके क्लासरूम में कई टीचर्स आएंगे, कई पोलाइट होंगे, कई हार्ड एंड टफ होंगे। कोई कहेगा कि नहीं, मैंने जो होमवर्क दिया था वो मुझे चेक कराओ। कोई कहेगा कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं करके आए, कल करके आ जाना। शनि एक ऐसे टीचर है जो आपका होमवर्क रोज चेक करने वाले हैं। अच्छा, होमवर्क पूरा करके लेके जाना। हाँ, शनि एक ऐसे टीचर हैं जो पनिश करेंगे, और एग्जाम अगर उन्होंने बोल दिया है कि लेना है इस हफ्ते, तो वो लेंगे भी जरूर। तो आपने तैयारी अपनी पूरी रखनी है, मेहनत से घबराना नहीं है। अगर आप मेहनत से घबरा रहे हो, अनुशासन से घबरा रहे हो, अब देखिए सूर्य को आप देख लीजिए, टाइम से निकलते हैं, सर्दी है, गर्मी है, कुछ भी है, ये उन्हीं के तो पुत्र हैं। बिल्कुल। तो अब रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, मेहनत से घबराइए नहीं। जो काम करना है करूंगा, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, अगर आप ये करते रहोगे तो शनि महाराज दंड आपको देंगे ही देंगे, क्योंकि वो नहीं सुनना चाहते कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। वो कहते कहाँ है टाइम तुम्हारा, जो काम करना है करो ना। बिल्कुल। पहले के पेरेंट्स, पहले के टीचर ऐसे ही तो बात करते थे जी। तो बस अब हमें अपने जीवन में अनुशासन लाना है, सच्चाई को लाना है, धर्म को लाना है, क्योंकि धर्म की राशि में शनि गोचर करने जा रहे हैं। ठीक तो है। संस्कारी बनिए, धार्मिक बनिए, टाइम से काम करिए। बस ये छोटे छोटे टिप हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। उपाय तभी काम करते हैं जब आप अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं उस ग्रह के अकॉर्डिंग, जी, तो उपाय काम करते हैं। ठीक है। तो ये थी हमारी खास बातचीत डॉक्टर नितिशा जी के साथ, जिसमें इन्होंने हमें बताया कि हमें शनि से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस कर्म अच्छे रखने हैं। और इसके साथ ही सभी राशियों पर क्या कुछ प्रभाव होगा शनि का, वो भी हमने इनसे जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नितिशा जी इस खास बातचीत के लिए। थैंक यू।